कोई न्यू फैकल्टी को अरेंज मतलब इंट्रोड्यूस करने से पहले हमारे ऊपर लोड सबसे ज़्यादा होता है। वो कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्या क्रेडेंशियल्स है, कि मैं फैकल्टी से मिलूँ, फैकल्टी से मतलब मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा तो स्कैनिंग कर लूँ, मुझे अच्छा लगे। आज थोड़ा प्रैक्टिकली समझाए हैं सेशन में। जो भी यहाँ पर स्लाइड्स बनाए थे वो भी एप्ट है और मतलब जितना चाहिए था उतना सही है, और उसका जो विजुअलाइजेशंस है वो भी सही है। और जो लोगों को इंटरेक्शन मतलब ऐसा है कि टू वे कम्युनिकेशन रखना चाहिए जो भी प्रेजेंटेशन है। तो आपने सही किया है कि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते गए पहले से, जैसे वॉक करो, रन करो। तो उससे पहले तो लोग ऐसे बैठते थे मतलब कि चलो आगे जल्दी ख़त्म करेंगे तो चले जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सही किए। पहले चलो, फिर भागो, फिर सोचो। तो पहले उस जोन में लेके आया आपकी लर्निंग के जोन में, तो वो अच्छा लगा। I am Purnesh Kumar Devangan, heading HR at JPL. So this workshop was basically designed for core value actualization, wherein we were great enough and I should thank the faculty members, Mr. Manjusha ma'am and Paul ma'am also, for conducting this, Harsha ma'am, to conduct this workshop. And it was great insight, I would say. And certainly there are some tidbits which we have acquired through this workshop, which we are going to implement in our life and to make it better and to be more to become a better human being when it comes to value system, and how do we demonstrate in our work culture, at our work culture and in our family as well, and society at large. Thank you so much for this workshop, ma'am. Thank you so much. The training was very fruitful, and it has taught how to balance your work and personal life, and this was really a very good training. Thank you. Thank you. स्पेशल जो चीज़ है कि आदमी सच ही बोले, लेकिन सच बोलने का कॉन्सिक्वेंसेस को सोच ले और किस ढंग से बोलना है उसको जजमेंट लेके। बिल्कुल बिल्कुल। बस कैसा लगा? क्लासिक है ये। मैं जस्ट अभी जैसा सर को बोल रहा था कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये जो आदमी लोग को मैं डिफरेंट टाइम में हम लोग जैसा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, तो इनके ये सारे प्रॉब्लम्स खाली टाइम में जब ट्रेनर्स नहीं रहते उस दौरान हम लोग बोलते हैं। और रिपीटेडली उनको मैंने बोला है आप लोग के साथ मेरे को बैठना था और बात करना था, और जो चीज़ उनको देना था मेरे से बहुत बेहतर वे में आज आप लोगों ने उसको कर दिया है। दे हैव कम अप विद देयर नेगेटिव थॉट्स। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आदमी अब धीरे धीरे सुलझने लगे हैं। जो उलझे हुए थे ये सुलझने लगे हैं। सारे इनके प्रॉब्लम अगर इस तरह से इनके साथ होता रहा टाइम इंटरवल में पर्टिकुलरली, तो प्रॉब्लम बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगा। Yes, sir. Hi, this is Amit Kumar Pandey from General Power Limited, and I am having glad to attend this training session. It is a really nice workshop to attend. It is one of the most I can say contributing to the making life and professional business to personal, I think, better to it, and how to make a professional journey with a personal touch and personal journey with a professional touch. That's a great session to me. Thank you. Thank you. फर्स्ट हाफ मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि उसमें फिज़िकल मूवमेंट था। तो जनरली कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सेशंस लोगों को बोरिंग लगती है और नींद आने लगती है, और उनका जो अटेंशन है, उनका जो फोकस है वो नहीं रहता। तो इस फिज़िकल एक्टिविटी के इन्वॉल्व होने से ये एक फ़ायदा होता है कि आदमी अटेंटिव रहता है, उसको नींद नहीं आती, वो कोर्स के साथ में अपने आप को जोड़ पाता है, अपने लगा रहता है, साथ में अटैच रहता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था फर्स्ट हाफ का कि आपने अपने पूरे कोर्स में सब लोगों को अपने साथ में लगा के रखा, कोई अपनी नींद में भटका नहीं, कोई दूसरे अपने विचारों में खोया नहीं। तो यही अचीवमेंट है। Thank you. Doing, that's what I did, because initially I thought that it would be a normal classroom sort of training. It is by learning by doing, and it is something looks inside us. What is our weakness and where we have to improve, that sort of things. Because normally the work pressure we never look into that. But
this is a nice opportunity to look ourselves back into us, where we have to improve, and it's really nice. Thank you. Good evening, madam. The program which you have seen and is very, very useful, and it touches the heart, because you have explained in such a way. It was wonderful, and the 4 sessions, the energy, the way you have explained to the people, and finally the HODs, our senior executives, it was very much appreciated. And I talked to other participants, those who have already attended. I took the feedback, and they said it was excellent, and they demanded that this kind of course training should be done once again. And thank you. Thank you so much. मैंने पहले ही अपने उसमें स्पीकर में बोला था कि 50-50 माइंडसेट से मैं आया था, और ये सोच के हम दोनों आए थे कि चलो टी ब्रेक में निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे कि बताया काम का लोड बहुत ज़्यादा था। बट आने के बाद एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, बहुत अच्छा लगा, और फिर हम लोग जैसे ही टी ब्रेक में गए वहीं भी डिसाइड किए कि नहीं, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, जाएंगे। तो सर वेरी थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा था, बहुत प्रैक्टिकल था, जैसे में तो बहुत प्रैक्टिकल था, जो हम लोगों को डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरत है इसकी। सो आई एम अगेन वेरी थैंकफुल फॉर बोथ ऑफ यू। Especially, sir, head of the department, and according to that, I think we have given that thought process. Definitely. Okay, so is it required for? Definitely, it's required, highly required. Thanks so much. Ma'am, thanks to both of you for giving lots of things to us. इस सेशन से मैंने 2 चीज़ें समझी। पहला कि सेल्फ रियलाइजेशन इज एसेंशियल, सेल्फ इमोशंस क्या है रियलाइज करना, एंड सेकंड टेक ए पॉज। टेक ए पॉज जो आपने कहा है वो मुझे लगा इट्स एसेंशियल, और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। Interesting, है ना? Actually, I enjoy the different games and other things which has happened today. So it gives the group discussions and group work, how to as a team we have to do, and we have to proceed further for the good company productivity as well as our individual also. So this is very much, and yourself, how to do the self motivation, that is also very important. Sometimes on everybody's life there is some low time period will be there. So during that period, how you have to motivate yourself, and you have to come out of the problems. This is very much helpful. So it was the combination with psychology and technology. So how was it? Is it required? Yes, it is required, madam, because in a day-to-day life, while we are doing the job, we need to have a technical knowledge. Simultaneously, we have to manage the people and other things also. So that we need both technical knowledge as well as psychology also. Thank you. जैसे वो ये जो एक्चुअली ये कोर वैल्यूज और ये जो चीज़ें बोलते हैं, तो जैसे आपने बोला था कि हमारे एक्शन से दिखना चाहिए, हमारा बिहेवियर में आना चाहिए, तो वो जब तक नहीं आया तब तक इसका बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हाँ, उसके लिए ये एक स्टेप हो सकती है कि हम लोग उन चीज़ों को जानें। और जैसा होता है कि भाई कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा दुनिया में, माँ बाप नहीं होंगे जो बोलते कि बच्चे को बोलते कि झूठ बोल करके तुम, लेकिन बड़े होकर सभी लोग झूठ बोलते रहते। तो वैसे ही हमारा जो होता है कि रिस्पेक्ट फॉर पीपल या फिर एक्सट्रीम ओनरशिप वाली जो बात है, तो वो हमारे इससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और वो वी मस्ट बी रोल मॉडल फॉर दैट। दूसरों को प्रीच करने से ज़्यादा अच्छा कि वो हम लोग रोल मॉडल कैसे बन सके, इसके लिए। तो अभी जो हमने मेंटोरिंग पे फोकस करके ही ये सेशन लिया। हाँ, डेफिनेटली वो एक इससे क्या एक स्टेप उसके लिए हो सकती है कि हम लोग मेंटरिंग करें, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मुझे लगता है कि जो एक कॉर्पोरेट कल्चर जो बोलते हैं वो किसी कंधे पे बैठ के आगे जाने के वाली जो कल्चर है, तो उसमें ऑलवेज कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव के कंसेप्ट से ज़्यादा कंपटीशन का फीलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ें फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, डिस्करेज करती है। सर उसके लिए ये EI एक मिनट, मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने यहाँ आया और इतना अच्छा सेशन हम लोग का रहा पूरे ट्रेनिंग का, और साथ में मतलब हम जितने भी लोग थे कुछ अपेक्षाएं लेकर के आए थे कि आज हमें ये सिखाया जाएगा,
लेकिन इतने प्रभावशाली तरीके से सारे कोर्स को डिज़ाइन किया गया था, उसमें कंपनी के जो कोर वैल्यूज है उसको ऐड किया गया था। आज हमारे जो वर्किंग आवर्स या हमारे जो काम करने के दौरान कितने सारे प्रेशर्स आते हैं, उसको कैसे हम बाहर निकलें और कैसे इजी तरीके से काम को और परिवार को और अपने स्वयं को, अपने लाइफ को कैसे हम अच्छे से जी लें सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पे, ये बहुत ही बढ़िया था। इससे पहले हमने ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया था। हम चाहते हैं हमारे मैनेजमेंट को मैं बोलूँगा, हम लोग सब बोलेंगे कि ऐसा ट्रेनिंग बार बार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। हमें सेशन से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है मैम। जैसे आपने ये बताया कि सुबह वॉक के लिए उठना, वैसे मैं भी बहुत बार ट्राई करती हूँ कि उठूँगी, लेकिन कभी उठ नहीं पाती। मतलब उठती भी हूँ, 2-3 दिन ऐसा होता है, फिर वही हो जाता है। स्टडी के लिए भी आज ये करना है, लेकिन वो टोटल टास्क पूरा नहीं हो पाता, आधा ही हो पाता है। इसके लिए मैं काफ़ी मोटिवेटेड, क्योंकि अभी हमारा यंगर एज है, अभी हमें ग्रो करना है बहुत ज़्यादा। हमारी जिंदल में टीम बहुत नहीं है, तो अभी जैसे न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, और भी नए लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे लीड कर रहे हैं हम लोग, कैसे स्टेप्स ले रहे हैं या सीनियर्स कैसे स्टेप ले रहे हैं उसको, उनको डेवलपमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ये चीज़ इंस्पायर कर रहा है। मेरे जब जूनियर आएंगे तो फिर मैं कैसे उन स्टेप लूँगा, मैं उनसे सीख के कैसे करूँगा। तो एक जन को गुरु बना के या फिर एक जन से कुछ लेके कैसे पास ऑन कर सकता हूँ, तो वो चीज़ इंस्पायर करती है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, और अभी तक हम लोग कटी पतंग की तरह उड़ रहे हैं। क्या होगा शाम तक कोई अता पता नहीं है, एनी हाउ किसी तरह। तो मैम ने मुझे जो है ना आज जगाया है कि नहीं ऐसा मत करो। सभी को जानना है, तो हम सभी को। मुझे लगा कि हम लोग क्या ना शाम तक जाते जाते भले 9 बज जाए, एनी हाउ मैनेज कर लेते हैं, हाँ आज का टारगेट पूरा हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि उसके पीछे सारी जो है ना प्रेजेंट में रहने भूल जाए, हम लोग उसी काम के लिए उड़ते रहें। आपकी जो फैमिली है ना, 9 बजे जब आप यहाँ से जाते हैं तो यू आर नॉट दैट केपेबल टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, एम आई राइट? तो अभी आपको फैमिली की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बनती है ना फैमिली के प्रति, बिकॉज सी एक रियलिटी है। यस दूसरा मैंने जो बॉस की दिखाया आपकी छोटी छोटी जो डर हमको रहता है ना कि पिछली बार इसके लिए झाड़ खा गए, इसके लिए इसके झाड़ खा गए, तो अगर हम उसको इम्प्रूव कर देंगे तो अगली बार हम भी एकदम जो है ना हाथी की तरह एकदम खड़े रहेंगे बॉस के सामने, क्योंकि हमने छोटी छोटी गलतियों को सुधार लिया और अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लिया। बिल्कुल। और वो आपने जो मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाला, तब से कैसे लग रहा है? बहुत शांति। अब मैंने भी देखा। थैंक यू मैम। हमने तो आपका पिछला सेशन भी जब लास्ट टाइम आप गए थे तभी हम लोगों ने अटेंड किया था, उसमें पहली बार हमको इवन हमको पता चला क्या सॉल्यूशन होता है क्लास का। इस टाइम जैसे हमको ये मेल मिला, हमने देखा कि आप लोग आ रहे हैं तो हमने अपना टाइम निकालते हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। आज का गेम क्या था? एक्चुअली आज हम लोग अबाउट टफ शेड्यूल था, सुबह से ही कुछ ऐसे मतलब अनशेड्यूल ऐसी चीज़ें सामने आ गई थी कि यहाँ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसके बावजूद मैं आया भी तो लेट तो था ही, कम से कम शायद 15-20 मिनट लेट हो गया था। जो सीखने को ये है कि जैसे अभी पूजा ने कहा कि टेक ए पॉज, हमको बहुत ज़्यादा और जिस तरीके से आप लोग बीच बीच में कुछ एक ऐसा एक्शन करवा देते हैं, मतलब फिजिकली जो मूवमेंट होता है उससे सर्टनली हमने पाया है कि स्ट्रेस रिलीव है। नमस्कार। आज आप लोगों को पास जो क्लास लेने के लिए आई है, उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही साथ कोरबा में ज्वाइन किए थे, एक ही साथ एक ही जगह पे। तो लेकिन मैं इनसे परिचित नहीं थी, तो कल हम दोनों का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन हुआ। तो जैसे इन्होंने कहा कि क्लास लेना है, तो मेरा पता नहीं, इनको देख के या कुछ कारण के लिए मुझे लगा कि आई शुड अटेंड दिस क्लास। तो मैं मेरे हस्बैंड को पूछा कि इफ आई कैन गो देयर, तो हस्बैंड ने कहा कि जरूर, कुछ भी चीज़ सीखने के लिए तो जाओ तुरंत।
तो मैं आ गई और पूरा दिन मेरा आफ्टर अ लॉन्ग डे मैं मतलब बहुत एनर्जी लेके जा रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी लेके, क्योंकि इनका हर एक इनपुट इतना पॉजिटिव, इतना फ्रूटफुल, इतना कंस्ट्रक्टिव, इतना इनोवेटिव, इतना क्रिएटिव है, हर एक इनपुट मैं जस्ट मोहित हो गई, मतलब एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे आज। और आप लोगों से परिचय होके मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों का साथ बैठ के हम भी बीच बीच में ये जो उन्होंने शेयर किया या आपने शेयर किया, ये सुनने को मौका हम लोगों का उतना नहीं मिलता है, क्योंकि प्लांट पर जो रहते हैं उन लोगों का क्या डे टू डे प्रॉब्लम है, क्या है। तो मुझे भी लग रहा था आप लोगों से सुनूं, तो अच्छा लगा कि मेरे फ्रेंड के बिहाफ से मैं भी आप लोगों को थैंक्स दे रही हूँ कि आप लोग सब अटेंड किया, इतना अच्छे से आप लोग उसका फायदा उठाया। आपको कैसा लगा मेरा स्टाइल? मैम, द स्टाइल वाज एक्सीलेंट एंड एक्सीलेंट नॉट इन द सेंस ऑफ द वर्ड, जो हमें हमारे दिल को टच किया वैसा एक्सेलेंस मीन्स इट वाज नॉट अ स्किमिंग एक्सेलेंस, इट वाज समथिंग जो सबने फील किया दिल से और महसूस किया कि हाँ ये चेंजेस हमें चाहिए। तो दिल को छू लेने वाली पावर जो है वो तभी होता है जब आप उन प्रॉब्लम्स को महसूस कर रहे हो या देख रहे हो एंड यू वांट टू वर्क बट यू कांट वर्क। तो इन रियल लाइफ वेरी वेरी एप्लीकेबल और हम सब ने बहुत एंजॉय किया, ये तो मैम आपने खुद ही देखा। आई कमिट में क्या टच हुआ? आई कमिट कोर वैल्यूज़ है। कोर वैल्यूज यूजुअली पीपल रीड एंड दे पास ऑफ, but here the core values they touched your heart. If you are contributing, what are you contributing? Commitment means commitment towards what? That is the thing. If something from your intellect, if you want to contribute something from your intellect, how will you do? Because you are at home, you are not going to the plant. So how will a lady contribute to the growth of NTPC? Commit values वो हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लगाएं, बस वही हम लोगों को रेगुलरली नॉट ओनली प्रैक्टिस, we have to put it in practice every day. Only then we all can be happy. And man, townships can be happy or lonely. The choice is yours. है ना? Superb. है ना मैम? Because I've always seen भीड़ में भी लोग अकेले होते हैं और अकेले रह के भी लोग enjoy करते अपना नहीं, लोग अपनी खुशी ढूंढते ढूंढते ये भूल जाते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी खुशी कभी ढूंढी ही नहीं। I've seen many families go awry because of this one. Thank you ma'am for this workshop. It was very nice. बहुत अच्छा लगा। स्मिता तुम बहुत टैलेंटेड हो पता है मुझे। तो आज के ये सेशन में और वो लाइन व्हाट इज़ द कमेंट फॉर मी द प्रोसेस आई हैव टेकन एंड द केयर फॉर टाउनशिप पीपल। आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें ऐसे लगा कि जैसे आप ना सबको मिला सकते हैं और ये कर सकते हो, आपको यहाँ होना चाहिए। पहली बात दिल से निकलती है कि आपके जैसे लोग यहाँ होने चाहिए। हम लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, कहीं लोग कमज़ोर होते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे प्रोग्राम अगर बार बार होते रहेंगे तो कम से कम हम लोग लोगों को ये जानते रहेंगे कि और बार बार एक चीज़ होने से शायद लोग विश्वास कर लें। यहाँ ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है और आपके आने से आज का जो क्लब का माहौल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। भले ये आगे फॉलो करें ये मेरी दिल इच्छा है और करेंगे तो यहाँ का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सारा क्रेडिट आपको जाता है और आप पूरा सबको मिलाया ये किया और इस वक्त तो सबको याद रखना चाहिए। जो सेशन था मैडम का, ऐसा सेशन मैं आज तक एनटीपीसी में अटेंड नहीं किया हूँ, क्योंकि जनरली ये होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से यहाँ पे सिखाते हैं, हम लोग नोट करते थे और फिर गाड़ी में अपना अपना लेके घर में कहीं कोने में रख देते थे। उसका कोई महत्व समझ में आता नहीं, ना किसी को आया होगा मेरे ख्याल से। लेकिन आज एक्शन के साथ में जो हमने लिया उसका बहुत महत्व है। मैडम ने एक चीज़ मेरे से पूछा तो अपने आप को जानने का आज मेरे को मौका मिला 57 साल बाद। इन्होंने पूछा कि प्रदीप शब्द आपका क्या नाम है? इतना बोला प्रदीप, इसका मतलब क्या होता है? तो हम 57 साल के बाद आज फिर से अपने आप को खोजने का जो अवसर मिला आपके माध्यम से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ खाना खाते हुए तैयार होते हुए मैं ये सोचता था कि हमने बहुत कुछ मिस किया है, लेकिन जब जागो तब सवेरा। आज जागे हैं तो आज
कम से कम इसको सार्थक करें। दूसरा चीज़ ये है, प्रदीप का मतलब मीनिंग क्या आपके दिल में आया है? उस समय नहीं आया था, प्रकाश देने वाला जो है। प्रकाश, क्या बात है, एनटीपीसी के पास पहुंच गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में हम लोग के साथ में बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट में जब काम करते थे तो 8 साल के लिए हम एनटीपीसी में नौकरी में नहीं थे। उस समय ज़िंदगी का अर्थ बहुत ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि बच्चे छोटे थे और मैं बच्चों को डीपीएस से नीचे पढ़ाना नहीं चाहता था। ये मेरा विचार था, एक पर्सनल विचार हो सकता है, सबका अलग अलग विचार है। तो एनटीपीसी में मान लो हम नहीं रहे तो हमारा क्या होगा? निश्चित रूप से फाइनेंशियली हम लोग नीचे आते हैं। तो उसके लिए हमने मेहनत चालू किया और जो भी किए उसमें सक्सेस रहे। और आप ही की तरह जो है हम लोगों ने जितना भी मोटिवेशनल प्रोग्राम के लिए उस समय 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा किया। ऑल इंडिया में घूम घूम के यही काम किया हम लोग, तो सफलता मिली। और जिस काम में भी हाथ डाले उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आज तक तो सफल रहे कम से कम। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है। और मैं साथियों आप लोग को भी कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू एड करता है इंसान के अंदर। इसको समेटने का प्रयास कीजिए और ये मरते दम तक काम आने वाला चीज़ है। ये अभी का नहीं है, हमेशा चलेगा। और हम चले भी जाएंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर वो चीज़ दिखेगा, क्योंकि इंसान जो है कभी मरता नहीं है, वो बच्चों के रूप में जिंदा ही रहता है मेरे ख्याल से। तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान जो है बहुत अच्छा रहा। मैडम आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। इतना टाइम तक हम पहली बार रुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस अच्छा तरह लगा इसलिए तो ट्रेनिंग रुके। प्रोग्राम अच्छा था इसलिए जो है रुके हम आपकी लोग। बातों में सीधी बात है। आपने जो बोला उसमें एक मैग्नेटिक था, तो इसमें आपने जो भी बोला आप इतना अपने के लिए, लुभावना कंपनी के आपका लिए, ट्रेनिंग था जो है, मतलब हाँ। सबको अच्छा पसंद आया, इसलिए सब लोग इतना देर तक रुके। हाँ, और नहीं आप तो लोग का कभी नहीं बहुत बहुत रुकते थे, धन्यवाद। इतना आप लोग का आदमी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा रहा, हम मैनेजमेंट लोग भी के कहता है, लिए चलो ये रे, लाभप्रद जनरल है और ऐसा ट्रेनिंग होते भी रहना चाहिए। थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूँगी मैम, आज का इस प्रोग्राम से मुझे ये सीखने को मिला। हम आते थे तब हमें पेन और एक नोटपैड पकड़ा के बोला जाता था कि आप ये लिखो, बट आपने उसे रियल लाइफ में कैसे इन्वॉल्वमेंट करना है एंड कैसे उसको इम्प्रूवमेंट करना है, ये सिखाया मैम। ये बहुत अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब ये, हम खेल खेल में इतना सीख गए कि मैं क्या बताऊँ। थैंक यू मैम। आज का जो मैम का वर्कशॉप क्लास था वो बहुत ही अच्छा लगा, और जो हमारी कंपनीज की कोर वैल्यूज़ के बारे में मैम ने जो समझाया वो हमारे अंदर तक गए हैं, दिल से समझे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो ये कोर वैल्यूज़ का मीनिंग है उसको मैं मतलब अपने ग्राउंड लेवल पे या अपने साइड में उनको फॉलो करूँ। और मैं इनमें से एक कोर वैल्यू इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा से मैं अपना काम करूंगा, और चाहे कोई भी परेशानी आए मैं कंपनी के लिए 100% अपना दूंगा। थैंक यू मैम। आपका नाम बताइए पहले। मैं सुरेश कुमार वर्मा, मैं C&I शिफ्ट ग्रुप C में हूँ। तो आपके ट्रेनिंग जो है इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें हमारे लिए ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ, चाय से शुरू हुआ, फिर आपने इतना अच्छा वॉकिंग कराया, स्लो वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, फिर रनिंग कराया जो है, फिर डांस हुआ, और इतना अच्छा एक पिक्चर के माध्यम से जो आपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से कोर वैल्यू और हमारा जो है ये सब के बारे में जो बताया है वो बहुत ही अच्छा लगा। और लोगों को इतना अच्छा लगा कि लोग तभी रुके ट्रेनिंग में। तो मेरे विचार से लगता है कि इसी टाइप का ट्रेनिंग ही चाहिए इस उम्र में, जिससे जो है लोग ये ना करे, जो उसको इंटरेस्टिंग बने। तो आपका जो ट्रेनिंग जो है अच्छा इंटरेस्टिंग लगा और मेरे विचार से, बाकी जितने लोग भी और उसमें अंदर कितना जाता है? अरे बहुत अच्छा जो है इसको जो है पूरा, भाई देखो लोगों को जो अच्छा लग रहा है तभी रुक रहे हैं उन लोग जो है ये ट्रेनिंग में। नहीं, इसमें हमारे जीवन में बदलाव। हाँ, तो जीवन में बदलाव तो आएगा जो है इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो है। इतना मतलब जो है कुछ जो कमी रह गया था, जो जिसको नहीं जान पा रहे थे, उससे अच्छा से बहुत अच्छा अब हम लोग को समझ में आया जो है। तो आज के इस पूरे आई कमिट में कौन सा एक है जो आपको बहुत अच्छा लगा और ये आप अपने जीवन में डालना चाहते हैं? कौन सी वाली वैल्यू?
वो जैसे आपका एक कोई हाँ, जो ये नई सोच जो है हमको अपना इनोवेशन, हाँ इनोवेशन जो है हमारे अंदर में उतना पावर है, हम लोग को सोचना चाहिए और हर एक जगह में इस टाइप का है, वहाँ सोच के उसमें सुधार की कोशिश हमेशा अंतिम दम तक करते रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं करना चाहिए कि मेरा अब तो 6 महीना बचा, ऐसा नहीं। अंतिम तक, अंतिम लास्ट डेट आप जो है नौकरी का मेरा आखिरी दिन है, लोगों को सोचना चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद भी सोचना चाहिए अपने नेक्स्ट पारी के लिए। ओके, थैंक यू। मैं अपने लाइफ में कभी स्टेज में नहीं गया हूँ और डर लगता था कभी कुछ नहीं करने के मैं कैसे कर पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ NTPC आने के बाद किसी क्वालिटी सर्किट में जुड़ा। मेरे सर बोले कि नहीं आप कर सकते हो, आपकी है इतना इच्छा शक्ति है, तो मैं उसे आगे बढ़ा। जब पहली बार मैं स्टेज में गया तो मेरा हाथ मेरे एकदम काँप रहा था। सर बोले नहीं कर सकते हो, मैं उसी की आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और क्वालिटी सर्किल में अपना परफॉर्मेंस किया और अभी कर रहा हूँ 10-12 साल से कंटिन्यू। बाहर भी जा रहे हैं हमारा टीम, उसके साथ भी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अब मेरा डर और वो जो था वो सब खत्म हो गया और आत्मविश्वास अपने आप ही मेरा आ गया। जी थैंक ये जो सेशन था बहुत अच्छा था कि हम इसको कैसे अपने अंदर में कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से जो जैसे हम साथ में काम कर रहे हैं एज अ टीम बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, तो हमको डे टू डे लाइफ में और हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोगों ने आज एक चीज़ सीखा है कि टीम बिल्डिंग कैसे करें, साथ में मिलकर कैसे काम करें और अपने पीयर ग्रुप, सबऑर्डिनेट, सीनियर्स को कैसे कन्विंस करें और उनको अप्रोच कैसे करें, और अगर वो हमसे कुछ चाहते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन को हम कैसे मीट करें, वो चीज़ आज हमने बहुत अच्छे से सीखा है। थैंक यू। मैं तो हर सेशन में रहता ही हूँ और रियली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और उतने ही अच्छे से आपने इसको डिलीवर किया, एग्जीक्यूट किया एंड हर समय हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहेंगे। डेफिनेटली वी सीक योर हेल्प टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। आपका जो उद्देश्य था आज के सेशन के लिए, ये काफ़ी मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि जैसा जैसा ऑडियंस है उसके हिसाब से आपने उसको सेटअप करते रहे एंड दिस इज द रियली सक्सेस ऑफ। थैंक यू सो मच। आप कॉलोनी के बारे में पूछ रहे थे, बोल रहे थे कॉलोनी में आपको क्या अच्छा लगता है। तो हम लोग कहीं जहाँ घर में रहते हैं तो वहाँ एक हमारे ही उसमें स्टेट के लोग या डिस्ट्रिक्ट के लोग, यहाँ मेरे को ये अच्छा लगता है कि हमको पूरे भारत या भारत के बाहर हर उसके लोग हमको मिलते हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं और हर भाषा हमको मिलेगी, हर उसका कल्चर मिलेगा। हमको ये अपनी कॉलोनी बहुत अच्छा लगता है। सुपर। आप कैसे मैम, कैसे हमको टीम वर्क में काम करना है, कैसे हमने टीम को एक साथ लेना है, अपना भी वीकनेस एक्सेप्ट करना है और दूसरे का भी मतलब वैल्यू समझना है, वह सब अच्छे से लगा मैम, अच्छे से मिला। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन जो है हमारे अंदर के इमोशंस को दबा के नहीं रखने के लिए है और जब भी हम टीम में काम करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम को इजी वे से सबका साथ लेके हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमको सीखने को मिला। थैंक यू मैम। थैंक यू। से अगर मैं बोलूँ तो बताने का जो एक्सप्रेशन था, जो तरीका था, वो रिलेट कर रहा था। मैंने सब्जेक्ट जो आपने जो बनाया है वो बिल्कुल जैसे हम लोग तक पहुंच रहा था। जो आप कहना चाह रहे थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि आप जो कहना चाह रही थी वो मुझे लगता है हर किसी तक वो चीज़ पहुंच रहा था। मुझे लगता है इस चीज़ का सबसे बड़ा सफलता यही है कि जो आप कहना चाह रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसा रहता है कि जो भी वर्कआउट कोई भी चीज़ करता है तो वो तो करके चला जाता है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो वो चीज़ कैसे पहुँचे, वो जो चीज़ था वो बाकी सराहनीय था। थैंक यू बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए। बाकी चीज़ें हम लोग को सबको पता थी, लेकिन उस चीज़ पता होने के बाद भी कई चीज़ रहता है ना, हम लोग को उस चीज़ को अरे ऐसा है करके, लेकिन उस चीज़ को आपने बहुत इजी तरीके से कम्युनिकेट किया। थैंक यू। थैंक यू।
My name is Asrul Samad. From today's session, I indicate that first of all we have to recognize our passion. Then, as per the passion, we have to work with our utmost integrity, loyalty, and we have to deliver our best and give our best. And we have to perform the hard work so that it's not that about the output. It is about the process. How we are doing the process. Are we enjoying or not? Output is a last thing. Like if we are enjoying, if we are passionate about the thing, then the output will automatically will be in our favor. So from today's session, I learned that we have to recognize our passion as fast as possible, and we have to work on that. So what about company core values you realized today? Sir, ma'am, I realized that company is paying to us, and it also expecting something that we have to deliver for the company. Like we can increase the efficiency, we can increase the output, we can brainstorm all the processes so that we can give some output to the company. If we are working as an employee in the company, then it is our responsibility that we should give some output and positive things to the company, irrespective of any restrictions, or if we are thinking that they are watching me or not, now I am free so I can cheat. It's not about that. We should perform all the activities by taking our own ownership. That's all. Thank you so much.